हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात किए थे, लास्ट अपडेट मैंने कहा था सीएचओ के रिगार्डिंग अपन बात किए थे। राजस्थान सीएचओ 2020 के रिगार्डिंग जो भी रिसेंटली कल जो अपडेट आया था उसकी फाइनली या प्रोविजनली जो कट ऑफ थी, मैंने कहा था उस वीडियो में आपको, उस अपडेट में मैंने कहा था कि यदि आपने ये वीडियो कम्प्लीटली देखी ध्यान से तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उम्मीद है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ने उसको ध्यान से देखा और उनके डाउट क्लियर हो गए और काफ़ी सारे उस बात से सहमत है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अधूरी वीडियो देखी होगी या नहीं देखी होगी, स्टार्टिंग देखी होगी, एंड नहीं देखा होगा, बीच में नहीं देखा होगा, कहीं भी उन्होंने स्किप कर दिया होगा और उनको बात समझ नहीं आई। और बाद में वो कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्या हुआ, ये फाइनल नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और ये फाइनल कट ऑफ होगी इसीलिए हमारा नंबर इसके अंदर नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो अभी भी सस्पेंस में है। सस्पेंस क्या कि जो काउंटिंग की गई है नंबर की, वो कितने नंबर से की गई है, 380 से की, 380 नंबर से की है, या फिर जो आप बता रहे हैं कि 4.21 के हिसाब से हो रही है। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हर एग्जाम में ऐसा ही होता है कि जो डिलीट हुए या तो उनका बोनस मिलता है या फिर उनका नंबर ही हट जाता है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको अभी तक समझ नहीं आ रहा, अभी तक वो सस्पेंस में है कि ये लिस्ट है जो कि फाइनल लिस्ट है। तो वो सस्पेंस इस वीडियो में खत्म होने वाला है, तो लास्ट तक विजिट करना है। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर से लाइक और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेयर की होगी। अप्रोक्स काफ़ी सारे कैंडिडेट ने उसको विजिट किया है, काफ़ी सारे कैंडिडेट उससे सहमत हैं इस बात से। तो उम्मीद है इस वीडियो को भी आप इसी तरीके से शेयर करेंगे। और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये फाइनल है या प्रोविजनल है, और उनके लिए जिनको अभी तक कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा कि कैलकुलेशन कैसे करना है। काफ़ी सारे कैंडिडेट तो इस बात को लेकर बैठे हैं कि कैलकुलेशन परसेंटेज में करेंगे हम। तो परसेंटेज को आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। जब आपकी कट ऑफ नंबर में गई है, कट ऑफ नंबर मार्क्स दिए हैं, तो आप परसेंटेज को लेके ना बैठे। परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप मार्क्स में ही अपने नंबर ही आप निकाले और नंबर के अकॉर्डिंग आप देखें कि उस बाउंड्री में है और उस बाउंड्री से कितने ज़्यादा नंबर आपके हैं कि आपका फाइनल में आ सकता है। सारी जानकारी दूंगा, लास्ट तक विजिट करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना है। नए चैनल पर है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी। लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, बाकी रिमेनिंग पोर्शन अपन अभी जस्ट बात कर लेते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। पूरा परफॉर्मा मैं आपको बताऊंगा, इजी टू पूरा बताऊंगा आपको, शुरू से एंड तक बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। बट वीडियो को पूरा देखिए, स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर बाद में वही डाउट आपके आएंगे और वही कमेंट्स आप करेंगे। ठीक है, तो पूरा देखिए। जैसे वो लास्ट वीडियो आपने स्किप की होगी तो डाउट आया होगा, और जिसने पूरा देखा उसको सस्पेंस नहीं रहा बिल्कुल, और डाउट खत्म हो चुका है बिल्कुल। उनको अच्छा लगा उस वीडियो को और वो सहमत भी है इस बात से, और उम्मीद है इसको भी आप ऐसे ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करना है, क्या इसका लफड़ा है, क्या प्रोविजनल है, क्या फाइनल है, जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वो पीडीएफ है जहां से आपकी कट ऑफ रिलीज हुई है, यानी इस पीडीएफ के अंदर आपकी कट ऑफ है। और इस पीडीएफ के अंदर आपने देखा था और मैंने कहा था कि ये डेट यहाँ पर लिखी हुई है, प्रोविजनल लिस्ट इसके दिन आई थी, तो वो 16 जनवरी को आई थी, ना कि 16 फरवरी को। तो उसका त्रुटि ये थी, मिस प्रिंटिंग थी, तो उसका नोटिस जारी हो चुका है। ठीक है, उसका शुद्धि पत्र है जो कि ऑफिशियली साइट पर अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हैं उसको वहां से। ऑफिशियली साइट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप ब्राउजर में ओपन करके वहाँ राष्ट्र स्वास्थ्य टाइप करेंगे तो वो वहां तक आप पहुंच जाएगा, वहां से उस शुद्धि पत्र को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 16/1 ही है, ठीक है, 16/2 नहीं है, बिल्कुल ये गलत प्रिंट हो गया था, डोंट वरी। अब बात कर रहे थे अपन कट ऑफ की, तो ये कट ऑफ आपके सामने है। तो सारी कट ऑफ आपने देख ली होगी अभी तक, ये ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और आप यदि देखिए इसीलिए तो आपको सस्पेंस आ रहा है। तो सारी जो कट ऑफ जारी हुई है वो सब किस में हुई है, मार्क्स में हुई है, परसेंटेज में नहीं हुई है। तो परसेंटेज में जब कट ऑफ जारी नहीं हुई है तो परसेंटेज का सस्पेंशन आपको रखना ही नहीं है। ठीक है, परसेंटेज का सस्पेंशन आपको बिल्कुल ही रखना ही नहीं है, केवल आपको मार्क्स काउंटिंग करनी है। अब मार्क्स काउंटिंग कैसे करनी है, काफी सारे कैंडिडेट ने मेरे से कहा कि सर आपने राइट क्वेश्चंस के लिए 4.21 तो कर लिया, यानी 4.21 से आपने कैलकुलेट कर लिया, तो नेगेटिव कैसे किया, नेगेटिव कितने से किया। तो फ्रेंड्स मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, यदि समझ नहीं आया तो उस वीडियो को वापस देख सकते हैं, या फिर मैं इसमें बता रहा हूँ। बाकी उसके रिगार्डिंग जो मैंने उसमें इन्फॉर्मेशन दी थी बिल्कुल 101% सही और सटीक जानकारी मैंने दी थी। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख सकते हैं।
ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, पहले आपको कैलकुलेशन करना बता देता हूं, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। फर्स्ट वन बात करते हैं अपन, पहले क्वेश्चन थे पेपर के अंदर, वो क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन, और उसके लिए पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, उस हिसाब से कितना हो जाता है 400 टोटल नंबर हो जाते थे। ठीक है, पर क्वेश्चन 4 नंबर का था, इसलिए 400 यहाँ पर हो गए थे। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, पता है। उसके बाद 5 क्वेश्चन का सस्पेंस आया था कि वो डिलीट कर दिए, ऑब्जेक्शन वगैरह लगाए थे, क्वेश्चन गलत आ गए थे तो वो डिलीट कर दिए थे, 5 क्वेश्चन ऐसे कैसे डिलीट कर दिए। अब आपके पास बचे क्वेश्चन कितने, 95 क्वेश्चन आपके पास बचे हैं, और 95 क्वेश्चन के अभी भी नंबर वही है, अभी भी नंबर वही है, 400 नंबर के ही है। क्योंकि यही नहीं, जितने भी एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जितने भी आरपीएससी का हो, अदर कोई सा भी एग्जाम हो, उनमें भी यदि कैलकुलेशन करनी होती है तो ऐसे ही कैलकुलेशन होती है। जो क्वेश्चंस डिलीट होते हैं वो तो डिलीट हो जाते हैं, बट जो क्वेश्चन रिमेनिंग बचते हैं उन क्वेश्चन का जो वेटेज है वो बढ़ जाता है, उन क्वेश्चन का वेटेज है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो डिलीट हुए उन क्वेश्चन के मार्क्स भी इन क्वेश्चन के ऊपर वेटेज दे देते हैं, और इन क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर तो वही रहेंगे, अभी भी 400 ही नंबर है आपके पास, और क्वेश्चन कम हो गए। अब क्वेश्चन कम हो गए तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, 400 क्वेश्चन है, आप सॉरी 400 नंबर है और क्वेश्चन बचे हैं 95, डिवाइडेड करके आप देखते हैं तो समथिंग आपको मिलता है 4.21, यानी पर क्वेश्चन आपको नंबर मिलता है 4.21 नंबर, यानी एक क्वेश्चन के आपको नंबर मिले हैं 4.21। ध्यान रहे इस बात को, इस तरीके से ही आपको कैलकुलेट करना है। काफी सारे कैंडिडेट अभी भी कह रहे हैं कि सर हम तो 380 से करेंगे, तो कर लो आप 380 से ही कर लो, बट मुझे ये बता दो कि जो कट ऑफ के अंदर पॉइंट में नंबर दिए हुए हैं वो पॉइंट कहां से आएगा। 380 से करने के बाद पॉइंट किसी भी कंडीशन में नहीं आता है। ठीक है, 380 से करने के बाद पॉइंट किसी भी कंडीशन में नहीं आता है, कैलकुलेशन होगा तो 4.21 से ही होगा, तभी आपके कट ऑफ के अंदर जो पॉइंट में नंबर आ रहे हैं वो होंगे, अदरवाइज नंबर पॉइंट में कभी भी नहीं आए, कैसे भी कैलकुलेशन कर लो इस फॉर्मूले को छोड़ के, जो सटीक और सही है उसको छोड़कर आप अदर तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं तो कभी भी पॉइंट में नंबर नहीं आएंगे। तो ये बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। तो राइट क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 4.1 मार्क्स। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव कितना रहेगा, तो इस एक क्वेश्चन के अंदर आप कितना, मैंने बताया था आप सबको पता है, 1/4 इसके अंदर नेगेटिव थी। इट मीन एक क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं उसका 4 पार्ट कर देते हैं, यानी इसको 4 से अपन डिवाइडेड कर देते हैं, 4 से अपन डिवाइडेड कर देते हैं इन मार्क्स को, तो समथिंग बचता है 1.05 के समथिंग ये बचता है, 1.05 के समथिंग ये बचता है। यानी नेगेटिव कितना रखना है आपको, 1.05 रखना है, 1.05 नंबर आपके कटेंगे नेगेटिव में, और सही क्वेश्चन के जुड़ेंगे आपके 4.21, और नेगेटिव में कटेंगे आपके 1.05। ये नेगेटिव और क्वेश्चन राइट होंगे, तब आपको मैंने बता दिया कि सही क्वेश्चन है तो 4.21 के हिसाब से कैलकुलेट होगी, और नेगेटिव है तो नेगेटिव करेंगे आप 1.05 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। अब बात करते हैं, जैसे मैंने उस वीडियो के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन करना है। कोई सा भी एक क्वेश्चन, मतलब कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने उसमें एग्जाम्पल लिया था वैसे इसमें अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि लाइक एक पर्सन, एक स्टूडेंट का जो कट ऑफ है, एक स्टूडेंट के जो सही क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन उसके कितने हैं 60 क्वेश्चन है, और 60 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके कितने नंबर हुए देखते हैं। 60 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके 4.1 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके नंबर बन जाते हैं 252.6 के समथिंग, कितना बन जाता है 252.6 के समथिंग उसके नंबर बन जाते हैं। ठीक है, अब वही कैंडिडेट है, उसी के ही जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो है 32 क्वेश्चन उसके रॉन्ग क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन उसके रॉन्ग क्वेश्चन है। अब उसके अंदर नेगेटिव बात चल रही है, यानी नेगेटिव पॉइंट काटने, नेगेटिव नंबर अपने काटने हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग आपके पास आ जाता है 33.68 समथिंग ही आ जाता है। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 33.6 यानी 33.6 समथिंग आता है। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में फर्क चल सकता है, क्योंकि जैसे आपने 95 को डिवाइड किया ना 1000 उससे, 400 को डिवाइड किया 95 से, तो थोड़ा पॉइंट मिस्टिंग रहेगा, थोड़ा सा रहेगा अल्ट्रेशन, बट इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा यही। ठीक है, तो राइट क्वेश्चन के आगे उसके 252.6 और रॉन्ग क्वेश्चन के नेगेटिव आपको 33.6 नंबर आपको काटने पड़ेंगे। यानी देखिए उसके सही क्वेश्चन के नंबर आए 252.6, और रॉन्ग क्वेश्चन के जो माइनस करने हैं आपको वो 33.6 के समथिंग माइनस करने हैं। तो कीजिए, ये 0 इधर से 12, ये 9 इधर, 4 में से ये 1 और 2, कितना बचता है 219
नंबर बचते हैं। कितना बचता है? 219 नंबर बचते हैं। अभी भी फ्रेंड्स आपसे कहूँगा परसेंटेज का सस्पेंस ना रखें, क्योंकि कट ऑफ नंबर में जारी हुई है, तो आप नंबर ही देके परसेंटेज ना देके, ठीक है, नंबर ही देखिए, नंबर ही कैलकुलेट करें, परसेंटेज का कोई परेशान नहीं हो परसेंटेज को लेकर, क्योंकि आपकी कट ऑफ परसेंटेज में जारी नहीं हुई है, नंबर में जारी हुई है। तो नंबर में ही रहे, नंबर में ही कैलकुलेट करें और नंबर में ही देखे। अगर इस कैलकुलेशन के बाद भी आपको लगता है कि ये हम तो इसके बाउंड्री में नहीं आ रहे, तो आप फाइनल समझ लीजिएगा, कोई डोंट वरी, इस बात को ज़्यादा सोचे नहीं। और दूसरे को इस बात से ऐसा नहीं कहे कि ये फाइनल है, आपको समझ लिया, आपने सटीक जान लिया, बस काफ़ी है, ठीक है। और आई थिंक उम्मीद है आप समझ जाएंगे। मेरे हिसाब से तो ये प्रोविजनल है, और जो कैलकुलेशन है, किसी का भी डाउट है कमेंट सेक्शन में अपने राइट और रॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको सस्पेंस नहीं रहेगा, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। और कुछ लोगों ने कर दिए हैं, तो फ्रेंड्स आप ही लोगों से मैं कह रहा हूँ, जिसको आता है वो उसका रिप्लाई भी कर दे, ठीक है। तो देखिए, जो मैंने कट ऑफ अभी परसेंटेज निकाली, कितना नंबर निकाला? 219 नंबर निकाला मैंने अभी। और 219 नंबर जो कैंडिडेट मेरे पास था वो एसटी कैटेगरी का था। वो कैसा था? एसटी कैटेगरी का था। ये देख सकते हैं आप, एसटी कैटेगरी के अंदर, ये एसटी कैटेगरी, और एसटी कैटेगरी के अंदर जो नंबर गए हैं वो कितने गए? 215.82 नंबर गए। कितना गए? 215.82 नंबर। 215, उसके आ कितने रहे हैं? 219 नंबर आ रहे हैं। इट मीन्स वो अभी इसके अंदर है, इस लिस्ट के अंदर है वो। और वही कैंडिडेट मेरे से जब से लिस्ट जारी हुई है तब से कह रहा है कि सर मैं इसके अंदर नहीं हूँ, मुझे बाहर कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैंने उससे यही कहा, यही उसको समझाया कि आपको अभी बाहर नहीं किया, बट थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। हो सकता है कि फाइनल लिस्ट के अंदर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नंबर होंगे तो बाहर हो सकते हैं, बट आपको वेट करना होगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट 100% इसकी निकलेगी, 100% श्योर इसकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी। अब उसके लिए टाइमिंग क्या लगेगा ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते, कितना टाइमिंग लग सकता है, क्योंकि अभी फाइनल लिस्ट आएगी, आपको प्रोसेस होगी, आपको बॉन्डिंग वगैरह, जो नॉन जुडिशियल पेपर पे आपको बॉन्डिंग भरवाई जाएगी, ठीक है। 5 लाख की बॉन्डिंग है, आप सबको पता होगा, आप सब जानते हैं। उसके बाद ब्रिज कोर्स में फिर पता चलेगा कि सीट कौन सी खाली रह गई है, खाली सीटों पर आपको वेटिंग दी जाएगी। तो जो फाइनल लिस्ट के अंदर, अभी तो इस लिस्ट के अंदर तो ऑल ओवर सब है जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए हैं, ऐसा कोई नहीं है। और जिसको लगता है कि मैं बाहर हूँ, तो उनके राइट और रॉन्ग क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसको मैं बता दूंगा कि वो उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज का कोई सस्पेंस नहीं रखना है, नंबर से आपको कैलकुलेट करना है, नंबर से इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। जो 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए उसको छोड़ दो, वो 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, उसका कोई लेना देना अब नहीं रहा है, ना उसका बोनस है, ना उसका कोई नंबर है, वो बार हो गए। 95 को डिवाइड करके आप देख लिए 400 से, तो आपके पास 4.21 के समथिंग नंबर आ जाते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं आप राइट क्वेश्चन से, और उसमें माइनस करते हैं रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स, और रॉन्ग क्वेश्चन को आपको मल्टीप्लाई करना है 1.05 से, तो उसका नेगेटिव आप पता चल जाएगा। माइनस करेंगे तो आपका एक्यूरेट आपके नंबर पता चल जाएंगे, और उसके बाद आप जो कट ऑफ जारी हुई है उसके अंदर उसको देख सकते हैं। और उम्मीद नहीं, आप 100% श्योर इस कट ऑफ के अंदर हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए हैं। फिर भी आपको लगता है कि हम नहीं है, तो जरूर मैंने बताया जो करें, कमेंट सेक्शन में अपने राइट और रॉन्ग क्वेश्चन सही से, ठीक है, ध्यान से चेक करना है। एक बार फिर से आप आंसर की मिला सकते हैं, आंसर की अभी तक भी ऑफिशियली साइट पर है, वहाँ से डाउनलोड करें। अभी तक आप उसको कोई क्वेश्चन गलती से सही गलत हो गया तो उसको चेक करें, उसको वापस से सही करें, काउंटिंग सही करें, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करें। 100% आप इस पीडीएफ के अंदर हैं, 100% आप इस कट ऑफ के अंदर है। और फाइनल कट ऑफ की रही बात, तो अभी 1-2 दिन के अंदर वो कट ऑफ जारी हो जाएगी। फाइनल कट ऑफ की अब तो फाइनल लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट जारी होगी, और उसी में जो 78-10 पोस्ट थी उनको नाम वाइज, डेट ऑफ बर्थ, मेरिट वाइज सारा कुछ डाटा उसके अंदर होगा। उसके बाद इसके अंदर सेंटर अलॉटमेंट लिस्ट निकलेगी, और आई थिंक ये सारी प्रोसेस है मार्च के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगी। मार्च के फर्स्ट वीक में ये सारी प्रोसेस है कंप्लीट हो जानी है। कब? मार्च के फर्स्ट वीक में, क्योंकि मैंने अभी कल ही अपने एक कॉलेज है यहीं पर, उस वहाँ पर कॉल किया था, मेरा कोई है वहाँ पर मिलने वाला, तो वहाँ पर कॉल किया था, तो वो कह रहे थे कभी कुछ दिनों पहले 22 या 23 तारीख के समथिंग इंस्पेक्शन के लिए टीम आई थी कॉलेज अलॉटमेंट के लिए। जो आपको तो पता है सारी प्रोसेस, जो अलॉटमेंट के लिए जो लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन के लिए टीम आई थी, वो इंस्पेक्शन करके गए, और आई थिंक उनकी प्रोसेस है 27 तारीख को खत्म होने वाली थी, यानी कल उन्होंने ऑल ओवर सबके इंस्पेक्शन कर लिए, और उनकी लिस्ट आज या कल में जारी हो जाएगी, और आज या कल में उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी। इट मीन्स मार्च के फर्स्ट वीक तक आपकी सारी ऑल ओवर प्रोसेस हो जाएगी, और मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर ही आपको ब्रिज कोर्स के लिए सेंटर अलॉट हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और आई थिंक ऐसा ही होगा। बाकी वेट कीजिएगा ऑफिशियली अपडेट का, और ऑफिशियली अपडेट जैसा ही आएगा सबसे पहले आपको मैं अपडेट करूंगा। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसा लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जानकारी बाद में आपको मिलती है, वहाँ जानकारी मैं पहले आपको दे देता हूँ। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी आपका जो भी सस्पेंस था वो इससे खत्म हो गया होगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। चलिए अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट अपडेट के बाद, नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जैसे ही कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगा उसके बारे में आपका सारा सस्पेंस आई थिंक खत्म हो जाएगा। बाकी अपन बाद में बात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।